क्या गोल्ड का भाव का भी मंदा होगा? नहीं, क्यों गोल्ड नहीं का हो भाव पाएगा? मंदा। मंदे के दो सेंस होते हैं। आज 1000 रुपए गिर गया, 20 दिन मंदा। मंदा नहीं होगा कभी भी, हमेशा बढ़ेगा क्योंकि मोनोपोली है। जो लोग लोन ले लेते हैं हाँ, वो चुका नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनके लिए क्या कुछ? लोन चुकाने का जो ईएमआई आप दे रहे हो ना, आप उस ईएमआई को 1.5% और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके पैसे, आप अपने पैसे से ही बन रहे हो। उससे बेटर सेल कर दो। लेकिन किन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं पुष्कर जी? फेमस सेलिब्रिटीज के द्वारा दिए गए हैं। लगभग 8 अवार्ड में ले चुका हूँ, अलग अलग फेमस सेलिब्रिटीज से, जिसमें सवाली खान है, रवि टंडन है। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ हापू टॉक्स पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुद्दा होने वाला है आज गोल्ड, जहां पर आप देखते हैं कि गोल्ड आज के टाइम में जो उसके दाम है आसमान छू रहे हैं, और आसमान इस तरह से छू रहे हैं कि जो आम इंसान है और जो गरीब लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आज आपको ऐसे ही एक शख्स से हम रूबरू कराएंगे, मुलाकात कराएंगे और जानेंगे आखिर कब बढ़ोतरी होगी और कब होगी दामों में गिरावट। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हापुड़ मेरठ की शान, पुरानी पहचान, पुष्कर बिलीनियर। सबसे पहले आपका स्वागत करूंगी सर अपने चैनल पर। Thank you so much and for calling me billionaire. But it's a old pehchan. Now I am a jeweler, and today I have running 2 firms and सबसे one पहले एक company. चीज जानना चाहूंगी, Yes. ये जो हापुड़ मेरठ की शान, पुरानी पहचान, ये क्या है? आपका जो बिजनेस है ना, 2 जगह है अवेलेबल। एक हापुड़ है, एक मेरठ है। तो बिलीनियर? बिलियनियर तो मेरी पहचान है, क्योंकि मेरे बचपन जो है, एक मेरे अकाउंट में पैसे आ गए थे। से आए, कैसे आए, ये मुझे भी नहीं पता आज तक। बट वो पैसे आने की वजह से 98 अरब रुपए मेरे खाते में आए थे। हाँ, और उसके बाद से मुझे हापुड़ वालों ने इतना प्रेम दिया कि मैं उस टाइम फेमस हो गए। फेमस हो गया था। जानना चाह रही हूँ और पुष्कर जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं, जानना चाह रही हूँ। सबसे पहले जर्नी जानना चाहूंगी। जर्नी ये रही कि स्कूल में हम नोटी नोटी रहे? थे। यस। और उसके बाद जो है, जब स्कूल के दौरान ही इंसिडेंट हुआ था, मेरे खाते में पैसे आए थे। 12 चल रही थी मेरी, बोर्ड का एग्जाम था, बट मैं एग्जाम मजे आ गए सर। हाँ, बट उस टाइम मेरे को बस प्रेशर बोर्ड का भी था, और दूसरी तरफ मेरे पास कॉल्स आती थी कि इंटरव्यू में आ जाइए, और ये सब चीजें फेस करने में घर वाले तैयार नहीं थे। तो किस समय की बात है? 2009। 9 की बात है। यस। तो वो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। टर्निंग पॉइंट रहा है। हाँ, उसके बाद में ज्वेलरी लाइन में, मेरे फादर का बिजनेस ज्वेलरी का था, बट वो एक शॉपकीपर थे। बिजनेस शॉप- कब से संभाला? बिजनेस मैंने 2009 से ही संभाल लिया था। उसके बाद से बिजनेस में आ गया था, 12th के बाद से ही। मैंने स्कूलिंग, कॉलेज सब बिजनेस के साथ साथ देखा है। तो गोल्ड की बातें होंगी, क्योंकि आज का गोल्ड तो भाई आसमान छू रहा है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो सारी चीजें आज जानेंगे, पुष्कर जी से पूछेंगे गोल्ड ज्वेलरी कब और क्यों खरीदे। हाँ, गोल्ड ज्वेलरी हमें खरीदनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक लेडीज़ का श्रृंगार है गोल्ड ज्वेलरी। तो लेडीज़ को, बट गोल्ड ज्वेलरी के साथ साथ भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट भी देखनी है। हमारे इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट भी देखता है। इंडियंस जो लोग हैं वो देखते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी अगर हम ले रहे हैं तो हमें भविष्य में हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। अभी जैसे कि आप देखते हो कि आज की तारीख में भाव बहुत ज़्यादा पीक पे जा रहा है, तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता गोल्ड ज्वेलरी। उसके लिए क्या है कि सरकार ने मानक दिए हुए हैं, 9 कैरेट, 14 कैरेट। सरकार ने मानक भी ब्रेक कर दिए हैं, जिससे कि जो लोग 22 कैरेट नहीं खरीद पाते हैं या 100% गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीद पाते हैं, तो वो 9 कैरेट भी ले सकते हैं, 14 कैरेट भी ले सकते हैं। तो 100 या 500 से भी गोल्ड सेविंग पॉसिबल है क्या? यस। कैसे? 100 रुपीज़ से भी आप सेविंग कर सकते हो, आप SIP भी कर सकते हो। मैं सपोर्ट करता हूँ अपने ज्वेलर्स, जितने भी कस्टमर्स हैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि कभी भी वो मेरे पास आएँ और 100 रुपये का भी गोल्ड ले जाएँ मुझसे, 500 रुपये का भी गोल्ड ले जाएँ, जब बुक करा दें। उसकी क्या प्रतिक्रिया है? उसकी सिर्फ एक ही प्रक्रिया है कि आप एक प्लान सेट कर लीजिए कि मुझे ये 20 साल के लिए, 10 साल के लिए ज्वेलरी खरीदनी है। अब ज्वेलरी जो मेरी बेटी की शादी के लिए मान लीजिए, या अपने पर्सनल यूज़ के लिए मान लीजिए, एक टारगेट सेट कर लीजिए आप। अब टारगेट आपने सेट कर लिया, उस टारगेट के साथ साथ आप एक सेट कर लीजिए कि मुझे कितने रुपये महीना सेव करना है। उस सेविंग को आप गोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ही आप गोल्ड में कन्वर्ट करोगे, आपके पास 2 विकल्प और खुल जाएंगे। कल को आपको कोई बिल्डिंग लेनी है, कल को आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, आपको दिखाई देगा कि फंड कहाँ से लाएं। लोन लें, प्रॉपर्टी, अगर आपके पास सेविंग में है तो आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते एनी टाइम। आपके पास गोल्ड सेव है तो आप एनी टाइम कैश कर सकते हो, एनी टाइम आप उसको RTGS कर सकते हो, अकाउंट में ले सकते हो पेमेंट। आपको गोल्ड गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। आपको फंड चाहिए, एक बिल्डिंग खरीदनी है, आपको 10 लाख की आपका गोल्ड है और 10 लाख की आपको बिल्डिंग खरीदनी है,
तो हो सकता है आप 2 लाख रुपए देकर भी गोल्ड का सेल करके आप दूसरे उसका भी बिजनेस कर सकते हो आप। हम्म 10 लाख का गोल्ड है आपके पास हम्म और 10 लाख की आपको बिल्डिंग खरीदनी है, हम्म बट आप 2 लाख रुपए देकर भी उसको ट्रेडिंग कर सकते हो बिल्डिंग कैसे की। कर सकते हो? सीधी बात है, आपने 2 लाख का गोल्ड बेचा, हम्म आपने 2 लाख का गोल्ड रख के बेच के आपको टोकन मनी दे दिया 2 लाख रुपए। हम्म टोकन मनी देकर आपको पीछे से काउंटर ऑफर आ गया हम्म कि मुझे 12 लाख की आप खरीदनी है, दूसरे बंदे ने ऑफर दे दिया, तो आपके 2 लाख में भी 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। हम्म आपकी जमा से ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। अगर आपका गोल्ड है तो आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपका गोल्ड नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कभी भी। गोल्ड एक आपको कॉन्फिडेंस देता है। चीज और जानना चाहूंगी, ये मेकिंग चार्ज और वेस्टेज का असली डिफरेंस क्या है? मेकिंग चार्ज और वेस्टेज में सिर्फ समझने समझाने का डिफरेंस है। कोई कस्टमर लोग समझते हैं कि भाई मेकिंग क्यों लगी कार्य करने, मेकिंग जो है कारीगर लेता है और वेस्टेज जो है सो बनाने में आती है चीज। तो वो दोनों का क्लब होकर ही खर्चा होता है। उस खर्चे को हम बोल देते हैं मेकिंग चार्ज, कॉमन वर्ड। जबकि उसमें वेस्टेज भी होती है, उसमें उसका मेकिंग मतलब उसका रोजी भी है जो कारीगर काम करता है। लेकिन पुष्कर जी, अगर हम कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं और आपसे ही खरीद रहे हैं तो फिर मेकिंग चार्ज जाएगा। जैसे कि आप मतलब समझिए, लोग आपने बिल्डिंग जानना बनाई, चाहते हैं। हाँ जानना चाहते हैं। हाँ एक बंदे ने बिल्डिंग बनाई, हम्म लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? ईंट, हम्म सीमेंट, हम्म ये सब रॉ मटेरियल है। हम्म आप सोचो कि लेबर ना लगाएं और बिल्डिंग बन जाए, पॉसिबल नहीं है। मेकिंग चार्ज देना ही होगा। लेबर देना ही होगी। लेबर इज अ पार्ट ऑफ मेकिंग चार्ज। हम्म उसके साथ साथ जब आप कोई माल लाते हो, चाहे लोहा लाओ, चाहे सीमेंट लाओ, जो भी आप बिल्डिंग बनाते समय माल ला रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि 100% लग रहा है वो। उसमें से कुछ वेस्टेज भी हो रहा है, कोई नाली में चला जाता है, कुछ बारिश आ गई, बारिश में बह गया, तो वो हो गई वेस्टेज, कि वो 100% प्लेज नहीं हुआ। ऐसी ज्वेलरी बनाते समय होता है। बनाते समय जब आप ज्वेलरी, जो कस्टमर गोल्ड देता है, एग्जाम्पल कस्टमर ने 10 ग्राम गोल्ड दिया हमें, उस गोल्ड को देने के बाद कस्टमर बोलता है कि मुझे एक चेन बनानी है। उसने प्योरिटी निर्धारित कर दी, 92 की चेन बनानी है। कारीगर को मैंने गोल्ड दे दिया, उसने तांबा डाला, चांदी डाली, उसने 92 का गोल्ड उसमें बना दिया। अब उसके बाद जब वो ज्वेलरी बना के रूप देगा उसे, तो उसको वो 100% नहीं बना पाएगा। उसमें कुछ ना कुछ उसका लॉस हो जाएगा, उसको फिनिशिंग करने में, वो उसके हाथ में नहीं आता। दैट इज ए वेस्टेज। और लेबर इज अ मेकिंग, लेबर इज अ पार्ट ऑफ मेकिंग। चार्ज। हाँ, लेबर प्लस वेस्टेज इक्वल टू मेकिंग, कॉमन वर्ड। एक चीज और जानना चाहूंगी, अगर हर लोग सपना देखते हैं, हर लोगों की चाह होती है कि हमारा भी गोल्ड बिजनेस हो, हाँ, बिल्कुल कर सकते तो हैं। गोल्ड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या कुछ करना होता है और क्या कुछ कठिनाइयां भी सामने की हैं? कठिनाइयां तो मेकिंग की है। आज की तारीख में वेस्टेज ओपन हो गई है। आप देखिए, सारे बिजनेस देख लीजिए आप। अगर मैं किसी शर्ट की बात करूं, किसी शर्ट के लिए आप पूछ लो दुकानदार से कि भाई शर्ट में कितना लागत लगी हुई है, कितना उसकी एक्चुअल वैल्यू है, कितना इसकी MRP में कितना उसका, मतलब आप नहीं मांग सकते, ना गाड़ी वाले से मांग सकते, आप किसी दुनिया के कोई भी प्रोडक्ट में आप ये नहीं मांग सकते कि इसका फेस वैल्यू क्या है और कितने प्रीमियम में बिक रहा है। सिर्फ गोल्ड ही एक ऐसे एसेट है जो आपको बताया मार्केट का वैल्यू रेट चल रहा है और इसमें इतनी पर मेकिंग है। दुकानदार का जो कमाने का जो राइट है, सिर्फ केवल मेकिंग में है। उसमें भी पीछे खर्चे हैं। 10% मेकिंग अगर दुकानदार ले रहा है तो उसमें 7% मेकिंग को देकर आ भी रहा है, तो ओनली इसका प्रॉफिट 3% ही रह गया। बट कस्टमर को लगता है कि दुकानदार बहुत ज्यादा कमा रहा है, ऐसा नहीं है, खर्चे बहुत हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगी जी। पुष्कर जी, देखा जैसे गोल्ड के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ ऐसा भी है, इफ यू डोंट माइंड, क्या नहीं, कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी बताया जाता है? किस चीज का? भाव का? हाँ नहीं, भाव बड़ा Same चल price होते हैं। हाँ सर, मार्केट में जो प्राइस होते हैं, सिर्फ फर्क ये होता है कि कुछ लोग कैश में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग GST ट्रेड करते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो GST पे ही नहीं करना चाहते, लेकिन दुकानदार GST कलेक्ट करता है क्योंकि वो अपने इनवॉइस में GST काटता है, वो सरकार को GST देता है। बट कुछ दुकानदार, कुछ ग्राहक जो कहते हैं कि हमें बिल नहीं चाहिए, तो वो ग्राहक की गलती है, वो देने वाली की गलती नहीं है। बट GST का बिल करता है, उसका बैकएंड से बिल करता है, तो दुकानदार पैसे कम नहीं लेगा। दुकानदार तुम्हें सेल दिखा रहा है पूरी। अच्छा, थोड़ा कैरेट पे बात कर लेते हैं। जैसे कैरेट होता है, 22 होता है, थोड़ा ठीक है। कैरेट कैरेट हाँ, के बारे में कैरेट होते हैं, 22 कैरेट होता है, 18 कैरेट होता है, 20 कैरेट होता है, जो सबसे क्वालिटी वाला होता है कौन सा होता है? 22 कैरेट, उसमें क्या वो होती है, मतलब उसमें से 91.6%। उसमें कुछ मिलावट बहुत ना के बराबर होती है। हाँ। जो सबसे लो उसका होता है, सबसे लो होता है अपने पास जो ज्वेलरी बनती है, बंदिल ज्वेलरी। बंधेल ज्वेलरी पे मैं आऊंगी पहले। मैं हाँ, उसके कैरेट की भाषा में बात करो तो 9 कैरेट सबसे लोएस्ट है।
जो सरकार ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है वो 9 कैरेट का दिया है, उसको 38% करीब उसका मानक है। और 38% में जो कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता वो 38% गोल्ड ज्वेलरी हमसे आज के लेता है, हम लोग देते हैं ऑल ओवर इंडिया। आज के टाइम में जो गोल्ड के दाम है वो आसमान छू रहे हैं, हर किसी की निगाह उस पर टिकी हुई है। क्या कभी गोल्ड के दाम में गिरावट आएगी या फिर बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती जाएगी, उस पर भी हम बात करते हैं। पुष्कर जी, आज के टाइम में जो आज का तिल का रेट चल रहा है गोल्ड का, वो आसमान छू रहा है जी। क्या कुछ है आगे संभावना की? गोल्ड हमेशा सुपीरियर रहेगा, हमेशा आपको लेना है, जो भाव है वो तो मंदा क्या है। आज ही लेकर रख हाँ लें? जी हाँ जी, जो भाव है वो भी मंदा है। तो क्या आने वाले टाइम में क्या कुछ लग बिल्कुल, रहा है? मैंने लास्ट Approx. 5 साल कहाँ पहले क्रॉस करेगा? जी लास्ट 5 साल पहले मैंने कस्टमर को, कई सारे कस्टमर को बोला था कि आप 50,000 रुपये लाइए और 5 साल बाद 1 लाख रुपए ले जाइए। 50,000 रुपए लाइए? लाइए 5 साल बाद 1 लाख रुपए ले जाइए। वो 50,000 रुपए अगर किसी ने दिए भी है, मान लीजिए मुझे एग्जाम्पल, तो उसके 1 लाख रुपए हो चुके हैं और मेरे वो 1,40,000 हो चुके हैं। तो कहने का ये था कि मेरी स्पीच जो है पहले से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि गोल्ड हमेशा सुपीरियर रहता है, तो गोल्ड कभी तो हमेशा गिरेगा नहीं? नहीं, कभी नहीं गिरेगा। आपके तो आज बास्केट ही में, खरीद लें। आपके बास्केट में गोल्ड होना है। 80% आपका रेशियो गोल्ड में ही होना चाहिए। मतलब मेरी बास्केट में भी गोल्ड रहता है। अगर मेरे पोर्टफोलियो है तो गोल्ड में, बास्केट में गोल्ड रहेगा। गोल्ड के बिना मैं मानता हूँ सर्वाइव नहीं कर सकता। शादी का सीजन चल रहा है और हर माँ बाप का सपना होता है अपनी बेटी को गोल्ड ज्वेलरी देना, उसको आभूषण देना, लेकिन उसके डिमांड और उसकी मांग और उसके दाम, उन गरीब लोगों को वो चीज पॉसिबल ही नहीं मिल पाती है। तो इस पर भी मैं आज सीधी चर्चा कर लेती हूँ। पुष्कर जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, शादी का सीजन चल रहा है जी। और हर माता पिता चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को गोल्ड चढ़ाए, बिल्कुल। तो आज के टाइम में तो पॉसिबल नहीं है, फिर कैसे होगा? नहीं, पॉसिबल है, पहले भी था, आज भी है और लोग करते भी हैं। हमारे हिंदुस्तान सबसे ज्यादा कह सकते हो कि अंदर खाने स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि दादी का सोना नहीं है किसी के पास। दादी का सोना भी है और मम्मी का सोना भी है और वाइफ का सोना भी है। तो हमारे हिंदुस्तान अपने आप में तीनों लेकिन पीढ़ी सर से उससे मजबूत भी है। नीचे वाले लोग हैं। वो तो है, जो नहीं है, जिनके पास नहीं है तो नहीं है। नहीं, मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ। देखिए, एक तो दादी वाला गोल्ड हो गया, अब नानी दादी वाला गोल्ड हो मम्मी गया, आप वाला। उस डिजाइन से बोर हो गए। अब आपको नई ज्वेलरी बनानी है, तो आपने दादी वाला गोल्ड लिया, मेरे पास आए, नई ज्वेलरी बना ली। बना ली, बट लेकिन गोल्ड तो आपके पास है ना। गोल्ड है। और जिनके पास नहीं है, अब जिनके पास नहीं है उनके पास देखिए, वो तो उनके लिए कुछ struggle- है आपके पास? हाँ, उनके पास तो मैं कहता, उनके लिए तो मैं बोलता हूँ कि स्ट्रगल करना, उनके लिए स्ट्रगल करने से जो है वो उनको, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे यहाँ कोई एक पीछे एक लेबर आई थी और वो चिंतित थी गोल्ड के प्रति। उसको 10 साल बाद मेरी बेटी की शादी करनी थी, तो मैंने उसे बोला, भाई तेरी डेली की सेविंग कितनी है? वो बोला, मैं 600 रुपये रोज लेता हूँ। मैंने 600 रुपये रोज आज से डालना चालू कर दे गोल्ड में। 600 में डाले, 400 रुपये डालना चालू कर। आज 400 रुपये डालते डालते आप यकीन नहीं करोगे, आज उस पर 20 लाख रुपए का गोल्ड है। तो समय की जो बाल्टी है ना, वो अपने आप गोल्ड की वैल्यू बना देती है। और जो 20 लाख के गोल्ड की वैल्यू उस टाइम थी, उस टाइम 1 लाख का भाव था, आज वो 20 लाख का गोल्ड 1,40,000 के भाव से कितना हो गया? SIP जो है जरूरी है, हमारी सेविंग का पार्ट होना चाहिए। SIP 80% सेविंग हमारी गोल्ड में लग जानी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान तो जो मोदी जी का सपना अपना पूरा हो जाएगा। सोने की चिड़िया बन जाएगा। हाँ, वो है ही, ऑलरेडी है वो, उसमें कोई जरा ही नहीं है। एक चीज और जानना चाहूंगी, जो कुंदन ज्वेलरी है, क्या इसका कोई बेनिफिट्स है? कुंदन ज्वेलरी को मैं, कुंदन ज्वेलरी और नगवाली ज्वेलरी, मीना ज्वेलरी, इनको मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, जो गरीब आदमी है उनके लिए। जो ये सब अमीरों के लिए बनी है, डायमंड ज्वेलरी ये सब अमीरों के लिए बनी है। हर आदमी अमीर नहीं है हमारे हिंदुस्तान का, हर आदमी मर्सिडीज वाला नहीं है। मारुति एट वाले भी हैं और सेंट्रो वाले भी हैं और BMW वाले भी हैं। अच्छा, जो कुंदन ज्वेलरी होती है, वो जो स्टोन वगैरह वाली होती है, क्या उनका जो वो गोल्ड में ही इनको अगर वो गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट करके सोच रहे हैं, तो कुंदन ज्वेलरी को मैं सरासर मना करूंगा, क्योंकि कुंदन ज्वेलरी इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट, इट इज योर एक्सपेंस। इफ यू आर वेरी विलिंगनेस ऑफ द न्यू डिजाइन्स, new jewelry, you have lots of income, lots of fund, then you can go anywhere. But if you are an investor, I will suggest you always buy bullion, Okay. gold bullion. Whenever you want to purchase jewelry, like when English में बोल सकते हैं ना? हाँ, ठीक है। तो whenever you want to purchase your gold jewelry, you can sell your payment, give your payment in the bullion and then convert into jewelry.
आपका सीधा सीधा कहना है कि मतलब जो लो तबके के या नॉर्मल लोग हैं उनको जो कुंदन ज्वेलरी होते है उसको अवॉइड करना चाहिए, ओनली जो इन्वेस्ट करना चाहिए वो प्रॉपर गोल्ड में ही करना बुलियन में, चाहिए। जी, हाँ जी, जी। तो ठीक है, ये भी अच्छी बात है हाँ, क्योंकि बुलियन आपको स्ट्रेंथ बनाता है। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, लोग बाग जो हैं वो अट्रैक्शन की तरफ ज्यादा भागते हैं कि भाई ये ऐसा लग रहा है इसको लेना चाहिए, या वैसा लग रहा है इसको लेना चाहिए, बंधेल ज्वेलरी पर आते हैं। आजकल बंधेल- ज्यादातर ट्रेंड में चल रही है बंधेल ज्वेलरी, थोड़ा इसके बारे में मुझे बताएं। बंदेल ज्वेलरी मेरे ही ब्रांड है और पिछले 40 साल से बंदेल ज्वेलरी मार्केट में है। बट मेरी ज्वेलरी की कंपनी जो है वो पिछले 10 साल पुरानी है। पिछले 30 साल जो है बंदेल ज्वेलरी का नाम बहुत था, आज भी है। और आज हमारे फादर ने इंटरनेशनल लेवल पे उसका नाम बनाया हुआ है। मैंने शुरुआत जो करी बंदेल ज्वेलरी की एक कंपनी की ब्रांड के तौर पे करी। बंदेल ज्वेलरी पहले हापुड़ तक सीमित था, आज वर्ल्ड वाइड जा रहा है। हापुड़ से स्टार्टिंग है। हापुड़ उसका ओरिजिन है बिल्कुल। और बंदेल ज्वेलरी का जो ओरिजिन है वो हापुड़ है। पर जब मैंने एमबीए करी मार्केटिंग से और फाइनेंशियल इंटरनेशनल बिजनेस से, तो मैंने देखा कि भाई हमारे जो कंपनी जो पुश्तैनी बिजनेस है उसमें अभी कंपनी नहीं आई हुई है। तो मैंने ड्यूरिंग द एजुकेशन मैंने कंपनी खड़ी करी अपनी जीरो से, क्योंकि हमारे फादर ने जीरो से उठाने सिखाया है। मैंने अपने फादर से 1 रुपये फंड नहीं लिया था और 2014 में जीरो फंड से कंपनी खड़ी करी थी। कंपनी को आज तक भी 1 रुपया मैंने मार्केट से नहीं उठाया है कंपनी के लिए। कंपनी का खुद की स्ट्रेंथ है, खुद की वेल्थ है। कंपनी ने आज तक 1 रुपया भी अपने फादर से नहीं दिया है। कितना स्ट्रेंथ करते हैं आज? इट्स मतलब इस टुडे वी आर वेरी एस्टेब्लिश्ड एंड होप वी आर कमिंग द आईपीओ सून फ्यूचर। अच्छा, जानना चाहूंगी जो बंधेल की ज्वेलरी है वो किस तरीके से दे रहे हैं आप, और उसकी क्या क्या कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं? हाँ, बंदेल ज्वेलरी की जो हमारी फॉर्मेलिटीज हैं आज भी जो है B2B है। हम लोग B2B ट्रेड करते हैं, हमने कस्टमर को नहीं दिया आज तक कभी भी। क्योंकि कस्टमर दुकानदार से हम चाहते हैं तो कस्टमर दुकानदार से मान ले, हमसे न ले। दुकानदार से डिमांड करे कि बंदेल ज्वेलरी हमें चाहिए, देन मैं कस्टमर उस दुकानदार को मैं पूर्ति करूँ। और दुकानदार भी जान रहे हैं कि मैं जिससे माल ले रहा हूँ वो ऑथराइज्ड है नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाह रही हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि दुकान आप होलसेल मैं मैन्युफैक्चर भी हूँ। मैन्युफैक्चर कंपनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। किस नाम से है? बंदेल ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड। अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो नहीं, मैं कैसे? डायरेक्ट B2C नहीं करता। हाँ, बट मैं लीड देता हूँ। अगर वो मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं उनको अपने ही जो ऑथराइज डीलर्स हैं उनके पास उनको लीड जनरेट कर देता हूँ। अच्छा, बंधेल ज्वेलरी में लोग कहते हैं कि मतलब ज्यादा ट्रस्टेबल नहीं होती, इस पे गोल्ड नहीं होता और आने वाले टाइम में उसको कुछ बेनिफिट्स नहीं रह जाता, बिल्कुल। नथिंग इज जीरो। ये एक मिथ है, ये एक मिथ है। बट इसमें भी एक करेक्शन है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी एक स्कैम चल रहा है। जो बड़े बड़े ऐड चल रहे ऐड चल रहे 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी। क्या पाइए ये हाँ, हाँ, हाँ। जाइए। वो 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी को मैं बिल्कुल मना करूंगा कि वो ना ले। क्योंकि ये 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी आप जो लेने चाहते हैं या तो मांग के लीजिए इनसे कि 1 ग्राम होना चाहिए इसके अंदर। कल को वो गोल्ड आपका 1 ग्राम कहीं भी आप सेल करो, जरूरी नहीं उनको वापस करना है। आप किसी भी दुकानदार के यहाँ वापसी करो तो आपको 1 ग्राम निकले, आपके माल की वैल्यू बढ़े। वो क्या बोलते हैं कि आपने 10,000 रुपए का गोल्ड दिया है और 5,000 की वापसी कर लीजिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? लाख अच्छा रुपए पुष्कर जी, का। जैसे मैंने सपोज मैंने कुछ बंधेल में कोई ज्वेलरी ली है, हाँ जी, हाँ जी, इन फ्यूचर मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ या बिल्कुल, उसको 100% buyback। रिटर्न करना चाहती हूँ। बिल्कुल 100% बायबैक एज पर अवर बिल। हमारा बिल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिल में मेंशन होता है कि इतना वेट है, इतना सोना है इसके अंदर, इतना आपके बायबैक पक्का बिल होता है वो। पक्का बिल होता है। और बिल के साथ जो अब आप वापसी करोगे तो उस बिल के अकॉर्डिंग हम आपको कभी जब हम पहनते हैं तो हमारी ज्वेलरी का लॉस, कुछ गोल्ड लॉस होता है, तो बिल जस्टिफाई करता है कि आपने इतना कंज्यूम करा है, इतना आपका गोल्ड लॉस हो चुका है, ये नेट आपकी वैल्यू आपको मिल रही है। 100% कंपनी बायबैक देती है। मेरे हर फ्रेंचाइजी के स्टोर जो भी आपके पास नियर बाय हापुड़ में होंगे। कितने स्टोर हैं? हापुड़ में आपके 3 स्टोर हैं, किस किस नाम से हैं? पुनीत ज्वेलर्स और जयप्रकाश पंत कुमार और एक बंदेल ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड हापुड़ में ही। हापुड़ में। और मेरठ में कितनी शॉप है? मेरठ में एक है, क्या नाम है? दीप सागर ज्वेलर्स, किस लोकेशन पर है? घंटाघर ज्वेलर्स। अगर आप भी बंधेल की ज्वेलरी या फिर गोल्ड से संबंधित कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। हापुड़ में भी पुष्कर जी का दुकान है और मेरठ में भी आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे क्या कुछ करने वाले हैं? आगे बंदेल ज्वेलरी खाली ज्वेलरी तक सीमित नहीं है। बंदेल इज ए बायर, जो ज्वेलरी बनती है, जिससे ज्वेलरी बनती है, और वो बायर बनाने का भी प्रोसीजर है। जानना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो बंदेल
ज्वेलरी एक वायर, पहले वायर बनाते हैं, उसको अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं हम। जैसे आपका मान लीजिए आपका बजट है, मान लीजिए आज 40,000 रुपये तोला, तो आप मुझसे बोलते हैं भैया 40,000 रुपये तोला का मेरा बजट है, मुझे आप उसको उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर दीजिए। तो मैं गोल्ड की जो प्योरिटी डालूंगा वो उसके अकॉर्डिंग डालूंगा, ऊपर की जो लेयर है गोल्ड की उसके अकॉर्डिंग डालूंगा, देन उसको ज्वेलरी का रूप दिया जाएगा। इट इज नॉट ए प्लेटिंग ज्वेलरी, इट इज ए पतरा ज्वेलरी, पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी। आगे क्या कुछ प्लान है और क्या कुछ अपने बिजनेस को हाँ, कहाँ पर अब ये वायर जो है आने वाले टाइम पर हो सकता है, अभी मैं ऐसे ऑफिशियली नहीं बताऊंगा, बट मेरा टेक्नोलॉजी में भी जा रहा है। चिप्स वगैरह, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह भी बन सकते हैं इसके, तो वायर इतना मेरा जा सकता है। आगे कहाँ कहाँ तक सोच रखा है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? उत्तर प्रदेश के लेवल पे करेंगे फिर हापुड़ मेरा जो या मेरठ की सीमत विजन है वो करेंगे? आईपीओ लाने का है। बंदे ज्वेलरी का आईपीओ लाऊंगा मैं जल्दी। और अगर हापुड़ वालों का आशीर्वाद बना रहा, मेरे वालों का आशीर्वाद बना रहा, तो मैं जरूर जल्दी आईपीओ लाऊंगा। तो लास्ट के क्षणों में समय का अंतराल होते हुए बहुत कुछ जान लिया गोल्ड के बारे में और बहुत कुछ पुष्कर जी ने हमें रूबरू भी करा दिया और सारी डिटेल्स भी बताई, आपको गोल्ड कब खरीदना चाहिए, आपको कैसे बिजनेस करना चाहिए और आपको गोल्ड सेविंग कब कब करनी चाहिए और कब कब इन्वेस्ट करना चाहिए, शुरू से लेकर आखिरी तक। आखिरी क्षणों में आप क्या कुछ अपने चाहने वालों से कहना चाहेंगे? गोल्ड ज्वेलरी जरूर लेनी चाहिए हमेशा। गोल्ड लें, गोल्ड ज्वेलरी लें या सिल्वर लें, ये आपके बास्केट में हमेशा होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। गोल्ड एक ऐसी चीज है जब आप पर पैसा भी नहीं होता, अगर आपके पास गोल्ड है तो समझ लीजिए कि आपके पास पैसा रखा हुआ है। आप कहीं भी गोल्ड रख सकते हैं, लोन ले सकते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ATM है, मशीन है वो। हाँ, कहने का मतलब सीधा सीधा है कि वो एटीएम मशीन है और आपके पास हर वक्त रखी है, जब आपको जरूरत होगी तब आप उससे अपना गुजर बसर कर सकते हैं। क्योंकि आज का रेट जो है आज कितना रेट मेकिंग है? चार्ज को लेकर बहुत ज्यादा भ्रांता है। वो हाँ, वो क्लियर कीजिए। 3.5% की जो मेकिंग चार्ज आज के ज्वेलर्स ले रहे हैं, आप कितना ले रहे हैं? हमारे तो 1% रहता है कम से कम। हम लोग कारीगर को चीट नहीं करते। मतलब आप ये समझो कि अगर आज मैं कह दूं आपके मैं 3.5% लूंगा, तो मैं कारीगर को क्या दूंगा? भाई 3.5% अगर मैंने आपसे लिया ग्राहक से, कारीगर को क्या दूं? अच्छा पुष्कर जी, बहुत सारे हम लोग ऐड देखते हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार हम देख रहे हैं कि जल्दी आइए, जल्दी ले जाइए, इतना इतना गोल्ड पहने हुए होते हैं और 10,000 में ये हो जाता है। तो क्या आप प्रेफर करते हैं लोग बागों? नहीं, सब आर्टिफिशियल है। मतलब मैं आपको प्रेफर, आपकी अपनी सोच है, बट लॉस कर रहे हो। उस पे क्या कुछ कहना चाहिए? लॉस कर रहे हो आप। सोशल मीडिया पे लगातार हम भी देखते हाँ, वो हैं। सब 0% है, उसमें कुछ नहीं। क्या वो बंदेल होता है? नहीं, वो बंदेल का पार्ट नहीं है, ओनली आर्टिफिशियल। वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। उसके ऊपर एक पिन्नी चढ़ाई जाती है लेकर, और वो लेकर होने की वजह से वो जल्दी खराब नहीं होता है, पर लेकिन वो आर्टिफिशियल है, वो एक स्कैम है, उससे बचिए। क्या उससे भी आपके बिजनेस पे कभी कुछ इफेक्ट पड़ता है? मेरे बिजनेस पे तो इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं उनसे भिन्न ज्वेलरी बेचता हूँ। मेरी जो ज्वेलरी है कृषि वाली ज्वेलरी है। मेरी कंपनी कभी भी कृषि पे काम ही नहीं करती है। ऑथराइज डीलर मेरे हैं, उन्हीं से माल लीजिए, हमेशा उन्हीं से माल खरीदिए। और मेरी 100% बायबैक है। वो लोग बोलते हैं 50% बायबैक, 50% बायबैक भी वो उन्हीं के पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए उनके पास? अगर उनका मन, उनको वो कस्टमर मेरे पास आता है, उनके पैसे मैं क्यों नहीं खोल सकता? उनके इतना माल होना चाहिए ना। उनके माल में माल क्यों नहीं है? उनकी ज्वेलरी में माल क्यों नहीं है? एक चीज और जानना चाहूंगी पुष्कर जी, जैसे कि आजकल लोग ज्वेलरी खरीदते हैं और एक साथ अमाउंट नहीं होता उनके पास। हाँ, ठीक है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि वो शादी वाला सीजन पे ही मैं बात करूंगी कि हर किसी के माँ बाप का सपना होता है कि अपनी बेटी को गोल्ड बनाए या अपने लिए बनाए, XYZ किसी के लिए बनाए। तो क्या आपके लिए यहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटी है कि मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा किया जाए या कोई ऐसे शॉप से आपका टाई अप हो जो उन लोगों से करा सके? इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट हूँ मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि इंस्टॉलमेंट कभी ना करें ज्वेलर्स के पास। उसके पीछे कारण क्या है कि वो आपको ही लॉस कर रहा है ज्वेलर। कैसे? आपने 10,000 रुपए इकट्ठे करे, 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए आपके। जब आपने इकट्ठे करे, भाव था 1 लाख रुपए का, भाव हो गया 1,40,000 रुपए का। अब आपके पैसे तो इकट्ठे हुए 10,000 रुपए इकट्ठे करते करते 10 इंस्टॉलमेंट में आपके 1 लाख रुपए गए दुकानदार के पास। दुकानदार ने उससे आपका सोना खरीदा। उस दुकानदार की वैल्यू को, माल की वैल्यू को 1,40,000 रुपए, और आपके माल की वैल्यू रह गई 1 लाख रुपए अभी भी। तो आपने अपने ही SIP को लॉस करा है। इंस्टीट्यूट ऑफ दिस मेरे यहाँ आप आइए, आप 10,000 रुपए दीजिए, हाथ के मुझसे सोना बुक करिए, आपका सोना ड्यू होगा। आप मेरे पास छोड़िए या ना छोड़िए, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास आप छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि आप लेके जाइए। अब आप मेरे पास ज्वेलरी बनाने के लिए आए, आपका 10 ग्राम की गोल्ड इकट्ठा हो गया 10,000 रुपए करके, लाख रुपए का मान लीजिए एस्टिमेट भाव था। अब उसकी आज की तारीख में वैल्यू हो गई 1,40,000 रुपए, तो आपके माल की वैल्यू भी 1,40,000 हो गई।
आज 10 ग्राम गोल्ड हो गया, तो अब आप ज्वेलरी बना रहे हो तो आप 1,40,000 की वैल्यू बना रहे हो गोल्ड। तो इट इज बेटर कि आप अपनी एसआईपी अपने हाथ में रखिए। आप एसआईपी दुकानदार बने छोड़कर, क्योंकि वहां तो आपको पैसा है। अच्छा, उसके बाद फिर आप बाउंड हो जाते हो कि आपको ज्वेलरी लेनी है, आप उनसे ज्वेलरी नहीं मांग सकते, गोल्ड नहीं मांग सकते आप उनसे, आपको ज्वेलरी लेनी बाउंड हो गई। हाँ, बट मेरे यहाँ नहीं है ऐसा। अगर आपने मेरे यहाँ पैसों की एसआईपी भी करी है, पहली बात तो मैं एसआईपी पैसों की नहीं करता हूँ, मैं गोल्ड खरीदता हूँ लोगों का, और गोल्ड के एसआईपी करके गोल्ड रिव्यू करता हूँ। कभी भी आइए, अपने गोल्ड लेके जाइए। आगे किस किस डिस्ट्रिक्ट में आप अपनी दुकानें डालने वाले हैं? नहीं, मैं नहीं डालूंगा, मेरे पे हैंड्स नहीं है। बट मेरे यहाँ मैं फ्रेंचाइजी वालों को प्रमोट करता हूँ कि फ्रेंचाइजी जो भी खोलना चाहता है, मेरी सपोर्ट है उनके लिए। फ्रेंचाइजी देते हैं? हाँ, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज हैं? अपने वो तो कंपनी के नॉर्म्स है, वो कंपनी फॉलो करती है। हाँ, जो भी फ्रेंचाइजी लेना नाम चाहता से? है, बंदल ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। जो जैसे हमारे 2 ऑथराइज्ड डीलर हैं, पुनीत ज्वेलर्स और मेरठ में दीपशाकर ज्वेलर्स, दोनों ऑथराइज्ड डीलर हैं हमारे, ऑथराइज्ड होलसेलर भी हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही माल जाता है। अब ये मेरे खुद के हाउस हैं, बट भविष्य में जो भी अपना फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं तो अच्छा मार्जिन, कम से कम 30% का मार्जिन हम देंगे टर्नओवर पे। अच्छा, आपको बता दूं, पुष्कर जी अपनी एक अलग पहचान तो रखते ही रखते हैं, साथ में आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित भी किए गए हैं। वो भी जान लेते हैं किन किन अवार्डों से सम्मानित किए गए हैं पुष्कर जी। अवार्ड तो मेरी फर्म को मिले हैं सारे, बंदल ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड को ही, और ये फेमस सेलिब्रिटीज के द्वारा दिए गए हैं। लगभग 8 अवार्ड में ले चुका हूँ अलग अलग फेमस सेलिब्रिटीज से, जिसमें सवाली खान है, रवीना टंडन है, आपका काफी फेमस सेलिब्रिटीज हमारे इसमें पोर्टल पे हैं। और आप ही लोगों के प्रेम से और विश्वास से मुझे ये अवार्ड मिले हुए हैं। होप ये विश्वास मेरा हमेशा बना रहे। हम भी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये विश्वास आप लगातार बनाए रहेंगे और लोगों से जीतते रहेंगे। तो आप सुन रहे थे हापुड़ और मेरठ में अलग पहचान रखने वाले और बचपन से ही हाईलाइट हो चुके पुष्कर जी को, जहां पर आपको बताया कि गोल्ड के दाम में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई, किस तरीके से आप गोल्ड ले सकते हैं और सेव कर सकते हैं, संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की।